In any triangle ABC, in any triangle ABC, ओके कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एनी ट्रायंगल, लेट दिस इज ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर मेरा ए है, ये बी है, यहाँ पर सी है, और ए इज नथिंग बट साइड BC, और B के अपोजिट यहाँ पर B साइड है, C के अपोजिट मेरा ये कैपिटल C है, दिस इज कैपिटल C एंड दिस साइड इज कैपिटल स्मॉल c। तो यहाँ पर और S क्या रहेगा, S विल बी ऑलवेज सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर कैसे होगा, सम ऑफ द ऑल साइड्स, दिस इज A प्लस B प्लस C, सेमी मीन्स हाफ, तो उसका हाफ। S इज ऑलवेज A प्लस B बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। ओके, तो यहां पर हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला देखने वाले। हाफ एंगल फॉर्मूला दैट इज साइन A बाई 2, साइन B बाई 2 एंड सॉरी साइन C बाई 2। ओके, यहां पर मैं देखूंगा साइन ऑफ A बाई 2, साइन ऑफ B बाई 2 एंड साइन ऑफ C बाई 2। ओके, साइन ऑफ A बाई 2, साइन ऑफ B बाई 2 एंड साइन ऑफ C बाई 2। क्या रहेगा साइन A बाई 2, A अगर A बाई 2 है तो हम लोग लिखेंगे S माइनस B एंड S माइनस C अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब B और C का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो साइन B बाई 2 के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, उसमें B बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, B को छोड़ देना है आपको, ये और ये छोड़ देना है। तो यहां पर मेरा S माइनस A आएगा और S माइनस C आएगा डिवाइडेड बाई AC आएगा। सेम टू सेम साइन C बाई 2 के लिए, साइन C बाई 2 के लिए C का नामो निशान नहीं आएगा, तो यहां पर S माइनस A आएगा, S माइनस B आएगा डिवाइडेड बाई AB आएगा। ओके, डिवाइडेड बाई AB। तो यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर कॉस, कॉस के लिए B बाई 2, और ये यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैन जब निकालेंगे हम लोग, टैन निकालने के लिए हमको साइन अपॉन कॉस चाहिए। ओके, तो साइन का तो उधर ए, साइन A बाई 2 में A नहीं आएगा, B नहीं आएगा साइन B बाई 2 में, और C बाई 2 में C नहीं आएगा। बट यहां पर कॉस में कैसे होगा, कॉस में यहां पर मेरा कॉस A बाई 2 विल बी व्हाट, cos of A by 2, cos of B by 2 and cos of C by 2. You have to learn these formulas. Okay, यहां पर क्या रहेगा मेरा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा रहेगा। मगर आप लोग देखो ट्रायंगल का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है आपका, S आएगा और S माइनस A आएगा, S माइनस B आएगा, S माइनस C आएगा, यस सर नो। तो यहां पर देखो आप लोग साइन के लिए क्या क्या यूज कर चुके हो, साइन के लिए मैंने S माइनस B यूज किया है और S माइनस C यूज किया है, ठीक है, S माइनस B यूज किया है और S माइनस C यूज किया है। जो यूज नहीं किया है वो है S माइनस A। तो आपको यहां पर वो लिखना है S माइनस A डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है वो एज इट इज आएगा, ये जो टर्म है वो एज इट इज आएगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको याद रखना है। अगर आपको साइन का अगर याद नहीं है या फिर कॉस का याद नहीं है तो आपको क्या करना है, जस्ट आप लोगों को ट्रायंगल, ट्रायंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर आपके पास है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये अंडर रूट में है तो इसको डिवाइड कर दो, अंडर मतलब इसको स्प्लिट कर दो, ये यहां पर रहेगा और दूसरा इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको कॉस के लिए यूज करना है और ये आपको साइन A बाई 2 के लिए और ये कॉस A बाई 2 के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर B बाई 2 के लिए, B बाई 2 के लिए हम लोगों ने देखो यहाँ पर B का कुछ टर्म ही नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने S माइनस A लिखा है और S माइनस C लिखा है, और यहाँ पर देखो अगर A आया ना तो S माइनस A कंपल्सरी आना है, तो यहाँ पर B आया है तो S माइनस B कंपल्सरी आना है, तो S माइनस B अपॉन क्या आएगा, B आया है तो डिनोमिनेटर में B नहीं आना है, मतलब AC, ये AC एज इट इज लिखना है।
और c आया है तो s माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या आना है हमारा, a भी आना है। तो ये अगर दो चीजें आ गए आपके, ये दोनों चीज आ गए आपके, तो आप लोगों को क्या करना है, बस tan के लिए साइन अपॉन कॉस करना है। ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। अगर tan a/2 निकालना है एंड यू हैव योर sin a/2 एंड cos a/2, तो क्या होगा, tan इज नथिंग बट, tan क्या आएगा आपका, tan a/2, tan of a/2 इज ऑलवेज sin a/2 अपॉन cos a/2। देखो sin a/2 का ये टर्म है, cos a/2 का ये टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों का न्यूमरेटर ले लो। पहले sin आएगा तो sin का न्यूमरेटर आएगा मेरा s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन s माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली tan a/2 के लिए क्या आएगा, b/2 के लिए क्या आएगा, tan b/2 के लिए s माइनस ए आएगा और s माइनस सी आएगा डिवाइडेड बाय s माइनस बी आएगा। ये सर नो, देखो tan b/2 का sin b/2 क्या है, s माइनस ए s माइनस सी, और tan b मतलब cos b/2 के लिए इसका न्यूमरेटर। ओके, सो हियर tan b/2, देन tan c/2 के लिए क्या आएगा, tan c/2 पहले sin का आपका न्यूमरेटर, दिस इज s माइनस ए और s माइनस बी, s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। यहां पर आप लोगों को है ना tan में सभी आना चाहिए, ठीक है। s माइनस ए s माइनस सी आना चाहिए, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी आना चाहिए, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी सभी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दीज आर व्हाट हाफ एंगल फॉर्मूला, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ इन ट्रायंगल एबीसी sin a/2 into sin c/2 is equals to sin b/2 and 2s is the perimeter of the triangle, then s निकालना है आपको, ठीक है। s कितना होगा, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को ये सॉल्व करना है। इफ इन ट्रायंगल एबीसी sin a/2 sin of a/2 into sin of c/2, sin of c/2 is equal to sin of b/2, sin of b/2, then and 2s is the perimeter, 2s is the perimeter, it is perimeter of the triangle, then s equals to how much, a 2b, b b रहेगा, c 3b रहेगा और d 4b रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप लोग बताओ मुझे, बस सिंपल है। इसका फॉर्मूला ये है s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, s माइनस ए और s माइनस बी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, s b/2, मतलब ये अंडर रूट में क्या आएगा, s माइनस ए एंड s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। इन दोनों का अगर हम लोगों ने इक्वेशन बना मतलब मल्टीप्लीकेशन किया एक ही स्क्वायर रूट में, तो s माइनस बी इंटू एस माइनस बी, s माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर बाद में आएगा s माइनस ए s माइनस सी, ओके, होल डिवाइडेड बाय a इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस ए और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो स्क्वायर रूट में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड भी किया तो भी वही रिजल्ट आने वाला है, या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों का स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद क्या क्या कैंसिल हुआ, इधर s माइनस ए s माइनस ए s माइनस सी s माइनस सी कैंसिल, हियर ac गेट कैंसिल, राइट हैंड साइड में 1 आ गया है, s माइनस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, इधर यहाँ पर मेरा 1 आया है, तो यहाँ पर s माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर,
तो यहां पर मेरा ए स्क्वेयर माइनस 2ab मतलब 2sb आएगा, यहां पर भी s आएगा 2bs प्लस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैंने s कॉमन निकाला, या फिर s स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, s स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्या आएगा bs, बट या फिर s भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 टाइम्स एस बी ले लो, ठीक है। तो यहां पर एक एस के साथ एक एस कैंसल, एस इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए मतलब कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल सबको पता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ और हाफ टाइम्स ए बी साइन सी। मतलब आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर पूछा है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, सिनारियो क्या है। अगर वर्टाइसेस दिया है तो डिटरमिनेंट यूज करेंगे, बेस वगैरह दिया है, बेस हाइट दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइड्स और पेरीमीटर दिया है तो अंडर रूट एस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखेंगे। अदरवाइज आपको हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू ए बी इधर आएगा आपका साइन सी, या फिर हाफ इंटू ए सी इधर आएगा साइन बी, या फिर हाफ इंटू ए आना है इधर तो बी सी साइन ऑफ ए। मतलब देर आर मल्टीपल वेज टू कैलकुलेट योर व्हाट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल वेज है, ये आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, नेपियर एनालॉजी भी है, टेंजेंट रूल बोलते हैं इसको हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट रूल। सब लोगों को शायद ये नेपियर्स फॉर्मूला इन tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू, ओके, tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज ऑलवेज a माइनस बी, इन दोनों का स्मॉल लेटर्स ले लो, डिवाइडेड बाय a प्लस बी। यहां पर a माइनस बी है तो बचा हुआ c है, तो tan का हम लोग क्या करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे और दैट विल बी कॉट ऑफ c बाई 2, कॉट ऑफ c बाई 2। दिस इज व्हाट टेंजेंट रूल। ये किसका रूल है, टेंजेंट रूल है, नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं इसको हम लोग। tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। सिमिलरली हम लोग इसको, ये एक्चुअली साइक्लिक होता है, साइक्लिक मतलब यहां पर मेरा a है, यहां पर मतलब b है, यहां पर मेरा c है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी लिखूंगा, a माइनस बी बाई 2। दूसरा वाला जो मेरा रहेगा वो b माइनस सी बाई 2 रहेगा, वो क्या रहेगा, b माइनस सी बाई 2 रहेगा। और जैसे यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा b माइनस सी, और इसका ही प्लस चेंज कर लो, साइन माइनस का प्लस कर लो, फिर बाद में tan का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। यहाँ पर देखो a और b है तो c बाई 2 आया, यहाँ पर b और c है तो यहाँ पर मेरा a बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से tan c माइनस a ले लो, तो यहाँ पर c माइनस a बाई 2 ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस a, स्मॉल c, ये कैपिटल C है, डिवाइडेड बाय स्मॉल c प्लस स्मॉल a, c माइनस a अपॉन c प्लस a, कॉट ऑफ, यहाँ पर c है, b है, c और a है, b मिसिंग है तो b बाई 2। दिस इज कॉल्ड योर टेंजेंट रूल।